आजमगढ़ 23 फरवरी नेहरू हाल आजमगढ़ में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं शिक्षण व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस डॉक्टर एनपी सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन मूल्यों और मानव के समग्र विकास पर आधारित है। डॉक्टर एनपी सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन जगत के कल्याणकारी का संदेश देती है। उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश पर चर्चा की और बताया कि इसका प्रमाण पत्र अन्य बोर्डों के समक्ष मान्यता प्राप्त है और बोर्ड की कक्षा 8 तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरबी त्रिपाठी, कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र प्रसाद यादव, बोर्ड मंडल समन्वयक ब्रिजमोहन, शिक्षा अधिकारी सोनी पांडे सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव, मुरलीधर यादव, रमाकांत वर्मा, एजाज अहमद खान, अरुण कुमार, रमाकांत यादव, विनोद यादव, सीपीएस स्कूल एवं सर्वोदय पब्लिक स्कूल सहित अन्य शिक्षण संस्थाओं के संचालक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। अगली बार वादा करो कि प्रयास किया जाएगा। आप विशेष रूप से जी सकते हैं, कोई बात नहीं। और अगर वास्तव में भारत माता की जय करनी है और विश्वगुरु बनाना है तो हमें अपनी ज्ञान परंपरा के मूल तत्वों की ओर जाना होगा, विकृतियों की ओर नहीं। समाज में फैली हुई जो विकृतियां हैं, भेद की संस्कृति है, जातिवाद है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, भाषाई विवाद है, ये भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति तो अभेद की संस्कृति है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति। ब्रह्मांड के सभी घटकों में एकत्व देखने की संस्कृति है। मनुष्य के बीच में तो बात बहुत छोटी हो गई। पृथ्वी, पर्वत, निहारिकाओं, नक्षत्रों, ग्रहों, सब में समानता देखने की संस्कृति है। हम उस संस्कृति को, उस भाव को गढ़ना चाहते हैं बच्चों में, ताकि अभेद की संस्कृति के साथ भारत को आगे ले जाए। तभी हम वैश्विक समस्याओं के समाधान करने लायक होंगे और तभी कोई विश्वगुरु हमको मानेगा। वरना नारे लगाते रहो। औपचारिक रूप से हमें उपनिवेश बना दिया गया और हम आज भी उसके ध्वंसावशेषों के साथ जीवित हैं और हम पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य प्रोडक्ट के कंज्यूमर रह गए। उसमें कैसे हम अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा के प्रति गौरव के साथ, आधुनिक सामर्थ्य के साथ विश्व में भारत को एक ध्वजवाहक के रूप में और विश्व की समस्याओं के समाधान के रूप में ऐसे युवक तैयार कर सके, उस दिशा में यह एक आंदोलन है। एक पंक्ति में मैं कहूं तो मैकाले के औपनिवेशिक मानस गढ़ने के विश्व का भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत बोर्ड के साथ खड़ा करने का अमृत समाधान है। सीबीएसई आईसीएसई से किस तरह से एनसीएफ मैं भी फॉलो करूंगा ताकि बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफल रहें, अन्यथा बच्चों के लिए वहां अनुपयोगी हो जाएगी। अंतर सिर्फ यह है कि हम आधुनिक के साथ साथ भारत की ज्ञान परंपराओं को उसी विषय से जोड़ते हैं। जैसे अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम, तो हम भारत के नंबर सिस्टम की बात करेंगे। साथ साथ हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो हम सूत्र की बात करेंगे। अगर हम न्यूटन को पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में तो वही हम कणाद के वैशेषिक दर्शन का भी उल्लेख करेंगे। वैदिक संस्कृति गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नहीं, ये बड़ा एक छोटा शब्द हो जाता है जब हम सिर्फ ये किसी एक कालखंड का नाम लेते हैं। हम भारत के समूची सांस्कृतिक यात्रा है, जो भी भारत के हित में ज्ञान सृजन हुआ है, उस समूचे ज्ञान सृजन को एक साथ समुच्चय के रूप में, संश्लेषण के रूप में रखते हैं। जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, चाहे वो आदिवासियों की सरना संस्कृति से हुआ हो, चाहे बुद्धिज्म से हुआ, चाहे जैनिज्म से हुआ, चाहे वैदिक संस्कृति से हुआ, चाहे संगम लिटरेचर से हुआ, किसी भी संस्कृति के दौरान या मध्यकाल में हुआ, आधुनिक काल में हुआ, अगर भारत हित में हुआ और भारत की अखंडता के लिए हुआ तो समस्त ज्ञान सृजन को उसी अनुपात में, जिस अनुपात में उसका योगदान है, उसको महत्व देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ जनता है इस देश का। वहां तक पहुंचने के लिए कई माध्यम हो सकते, लेकिन सबसे बड़ा माध्यम होता है मीडिया के डिफरेंट मोड्स। तो हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रारंभ कर दिए। इसको और बहुत ही एग्रेसिव रूप से
कुछ दिनों के बाद प्रारंभ करेंगे। सर आजमगढ़ में आप ये कहा ही नहीं कि आप जुड़ो। लेकिन कई आवेदन हम लोग के सामने ही आ गए मैं हैं। बता रहा हूँ, हमने ये कहा ही नहीं आप जुड़ो। जी। हमने सिर्फ ये कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड ये है, अगर आपकी इच्छा हो तो जुड़ो, और अगर आपका मन हो कि भारत की संस्कृति और भारत अभी जो पूर्व आयुक्त नागेंद्र सर ने जो भी बताया भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में, ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके माध्यम से हमको वैदिक शिक्षा का ज्ञान, चिकित्सा पद्धति और जो पुरानी चीज़ें हैं जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास होगा, वो हमें प्राप्त हो सकता। सर ने पूरा व्याख्या करी, सारी चीज़ें की कि कैसे सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं जो कि हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति से कदम मिलाकर चलती है। इसका मतलब ये संकीर्णता कतई नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा के तहत इस जो भारतीय शिक्षा बोर्ड ने वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को मिला करके लोगों को अग्रसर करने का कार्य है। ये भारत के लिए नया नहीं है। भारत जगत गुरु था और भारत से शिक्षा, कोई भी देश अपने शिक्षा के लेवल से जाना जाता था। ये हमारी शिक्षा जो है, हमारी शिक्षा के बल पे ही वेस्टर्न कंट्री आगे बढ़े हैं। 17वीं सदी के पहले कोई विदेशी विज्ञान को नहीं जानता था। जब हमारे वेद यहाँ से चोरी हो गए, हमारे वेदों को ही पढ़ करके वहाँ के विज्ञान, वहाँ के डेवलपमेंट के सारे कार्य शुरू हुए। हम लोगों की दुर्भाग्य थी, हम लोगों ने अपने वेद को पढ़ा नहीं। अपने जो हमारे पुराने सनातनी